बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पीछे हमने बात की कुछ हाइपरटेंशन के हवाले से, ब्लड प्रेशर के हवाले से, गाइडलाइंस के हवाले से, और इसके अलावा नबीवलोल एक बीटा ब्लॉकर है जो थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर है, हमने उसके हवाले से बात की। तो अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो भी एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, दैट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस ये वैसे तो तीन किस्म की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ मैं यहाँ पे जिक्र करता चलूँ। द फर्स्ट वन इज़ डायबिटीज़ टाइप 1। सेकंड वन इज़ डायबिटीज़ टाइप 2, और थर्ड वन इज़ डायबिटीज़ टाइप 3। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि डायबिटीज़ 1 वो है जो बाय बर्थ होती है, जिसमें डायबिटीज़ जिसमें पेंक्रियाज जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता पेशेंट में बाय बर्थ। और इसके बाद डायबिटीज़ टाइप 2 जो है, इसमें वो पेशेंट्स आते हैं जिनका वक्त के साथ साथ पेंक्रियाज एग्जॉस्ट हो जाता है और बीटा 2 रिसेप्टर जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इसकी वजह से पेशेंट पेशेंट जो है वो डायबिटीज़ मेलाइटस का पेशेंट हो जाता है। इसी तरीके से डायबिटीज़ टाइप 3 है, इसमें वो पेशेंट्स आते हैं जिनमें प्रेगनेंसी के दौरान गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ हो जाती है पेशेंट को। डायबिटीज़ मेलाइटस हम अब थोड़ा सा समझते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस है क्या। इसमें इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिजीज़ जो उस मैकेनिज़्म को अफेक्ट करती है जो ब्लड शुगर जो है वो बॉडी जिससे यूज़ करती है ब्लड शुगर को। हम सब जानते हैं दैट ग्लूकोज इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सेल्स, के सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करने में ग्लूकोज का बहुत बड़ा एक रोल होता है। अच्छा, अब इसमें हम ये देख सकते हैं और ये मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी एक एलिमेंट है, और इसी के साथ साथ ये ब्रेन के लिए भी एज अ फ्यूल यानी कि एज अ तवानाई के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। डिफरेंट प्रॉब्लम हैं जिनकी वजह से डायबिटीज़ जो है वो कॉज होती है, और हर टाइप में ये डिफरेंट होती हैं। लेकिन जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स हम बता दिए कि क्या अलामात होती हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ हो गई है, डायग्नोज हो गई है। उसमें सबसे पहले ये कि यूरिनेशन यानी कि पेशाब की जो है वो हाजत बढ़ जाती है, प्यास ज़्यादा लगती है, पेशेंट के अननेसेसरली विदाउट एनी ट्राइंग वो ट्राई भी नहीं कर रहा होता बट फिर भी उसका वेट लॉस हो रहा होता है। और इसी तरीके से डायबिटीज़ जो है वो नर्व्स को भी डैमेज करती है, इसकी वजह से सेंसेशन जो है वो भी मुतासर होती है। और डायबिटीज़ ब्लड वेसल को भी डैमेज करती है, और क्योंकि अब ये तो जाहिर है कि जैसे जैसे जो चीज़ नर्व्स को डैमेज करेगी और उसके साथ साथ फिर ब्लड वेसल भी मुतासर होती हैं, और जिसकी वजह से हार्ट अटैक के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, CKD यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, और विजन लॉस भी हो सकता है जिसकी वजह से वो कैटरेक्ट भी करवाना पड़ता है और बाद में ऑपरेशन भी होता है बाद औक़ात डायबिटीज़ की वजह से। अच्छा, इसमें अब हम थोड़ा सा आगे देखें तो डॉक्टर जो है वो ब्लड शुगर लेवल के हवाले से इसको डायग्नोज करता है कि उसका एक टेस्ट होता है जिससे जाके हम नॉर्मली एक मशीन होती है जिसको हम ग्लूकोमीटर कहते हैं, उससे जाके हम पेशेंट का RBS यानी कि रैंडम ब्लड शुगर लेवल हम देखते हैं, तो उससे भी अंदाज़ा हो जाता है। बट अगर कोई अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ का जो पेशेंट हो तो उसकी हम अगर ओवरऑल एक हिस्ट्री देखना चाहें तो HbA1c का एक टेस्ट होता है। HbA1c का टेस्ट जो है वो एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम ये देख सकते हैं पेशेंट का कि इसमें पिछले 3 मंथ्स का उसमें हमें डाटा मिल जाता है कि पिछले 3 माह में क्या पोजीशन जो है वो डायबिटिक पेशेंट की चल रही है। तो HbA1c एक बहुत बेहतरीन टेस्ट है। तो हेमोग्लोबिन की ही ये फॉर्म होती है बेसिकली। तो जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनको ये चाहिए कि हेल्दी एक लाइफस्टाइल, एक डाइट जो है वो उसको फॉलो करें, तो जिसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हों इंक्लूडिंग शुगर, यानी कि शुगर भी इसमें लो लेवल की हो,
और सैचुरेटेड फैट्स को यूज़ करें और प्रोसेस्ड फूड्स को भी कम से कम वो यूज़ करें। तो दैट वाज ऑल अबाउट डायबिटीज़। अब आगे चल के हम इसकी मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे।